पार्ट 3 में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जाकर जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 3 में कई गहरे राज खुलने वाले हैं। इसमें न सिर्फ रहस्य और रोमांच है, बल्कि इस बार कहानी में नए मोड़ और अनसुलझे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा कि सूर्या अपने गांव लौट आया था। गांव के पास नदी किनारे उसे एक रहस्यमयी लड़की मिली थी, जिसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। धीरे धीरे सूर्या ने इस लड़की की सच्चाई जाननी शुरू की। उसे पता चला कि वह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि एक परी थी, जो एक भयानक श्राप के कारण डायन में बदल चुकी थी। अब आगे सूर्या साधु बाबा से मिलने के बाद सूर्या जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अंधेरे में हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अचानक सामने से एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सफेद धोती, सिर पर पगड़ी और हाथ में डंडा। सूर्या ने हैरानी से कहा, रामू काका, आप यहां? रामू काका ने प्यार से कहा, छोटे मालिक, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। बड़ी मालकिन ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा है कि आपको लेकर आओ। सूर्या ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, रामू काका, अब उस घर में जाने का कोई मतलब नहीं। जिस घर में मेरे पिता की इज्जत नहीं थी, वहां मेरा क्या काम? रामू काका ने कहा, बड़ी मालकिन ने कहा है कि अगर तुम नहीं आए तो वह तुम्हें अपनी सौगंध देती हैं कि आज के बाद तुम उन्हें अपनी बड़ी मां मत मानना। सूर्या ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, चलिए। रामू काका और सूर्या गांव की ओर बढ़ रहे थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। कभी सूर्या ने पूछा, यह बड़े पापा इतने अमीर कैसे हुए? रामू काका बोलते हैं, जब से तुम्हारे बड़े पापा इस हवेली में रहने आए हैं, उनकी किस्मत बदल गई है। पहले वो ज्यादा संपन्न नहीं थे, लेकिन अब देखो, वो गांव के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। सूर्या चौंक कर, पर कैसे? रामू काका ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोले, लोगों का कहना है कि ये हवेली कभी एक असुर का घर थी। वो यहीं हवेली के नीचे अपनी तांत्रिक साधना किया करता था। कहते हैं वहां कोई गुप्त तखाना है जहां असुर ने अपना खजाना छिपा रखा था। सूर्या पूरी तरह चौंक गया। तो क्या यह सच है कि बड़े पापा को वही खजाना मिल गया? रामू काका ने सिर झुका लिया, कहा, नहीं जा सकता। लेकिन जब से वो हवेली में आए हैं, तभी से उनकी अमीरी और ताकत बढ़ी है। तभी रास्ते में एक बड़े से काले कुत्ते ने उनका रास्ता रोक लिया। उसकी लाल चमकती आंखें सूर्या की ओर घूर रही थीं। रामू काका ने डंडा उठाया और कहा, भाग यहां से। कुत्ते ने सूर्या की ओर झपटने की कोशिश की, लेकिन सूर्या ने हिम्मत से खड़े होकर कहा, हट जाओ। कुत्ता गुर्राया और फिर झाड़ियों में गायब हो गया। रामू काका ने कहा, छोटे मालिक, यह अच्छा संकेत नहीं है। इस गांव में कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है। सूर्या अपने बचपन के घर पहुंचा। बड़ी हवेली वैसी ही थी जैसी सूर्या ने बचपन में देखी थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही सामने से उसके बड़े पापा राघवेंद्र प्रताप खड़े थे। राघवेंद्र प्रताप ने गुस्से से कहा, सूर्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? जब से तुम आए हो, इस गांव में मौतें होने लगी हैं। सूर्या ने कहा, मुझे नहीं पता कि यहां क्या हो रहा है, लेकिन मैं इस सच्चाई का पता लगाकर रहूंगा। तभी बड़ी मालकिन जानकी देवी वहां आ गईं। उन्होंने सूर्या को गले लगा लिया और कहा, बेटा, इतने सालों बाद तुझे देखकर मेरी आत्मा को शांति मिली है। राघवेंद्र प्रताप ने गुस्से से कहा, तुम इसे अपने घर में मत रखो, यह इस गांव के लिए खतरा है। जानकी देवी ने कहा, अगर सूर्या यहां रहेगा तो किसे परेशानी है? राघवेंद्र प्रताप ने कहा, तुम्हें पता है कि इस गांव के श्राप का कारण कौन है? ये उसी डायन की चाल है। सूर्या ने चौंक कर कहा, डायन? राघवेंद्र प्रताप ने कहा, हां, वही डायन जो गंडक नदी के किनारे रहती है। जब से वह जागी है, गांव में हर रात एक युवक की लाश मिल रही है। उसकी छाती फटी होती है और दिल गायब रहता है। राघवेंद्र प्रताप अभी भी खड़ा सोच में डूबा था। उनके चेहरे पर गुस्सा और डर का मिलाजुला भाव था। तभी अचानक हवेली के बाहर एक नौकर दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, साहब, जल्दी चलिए, गांव में कोई लेडी दरोगा आई है। वो उस लाश की छानबीन कर रही हैं जो नदी किनारे मिली थी। राघवेंद्र प्रताप चौंक गए। उन्होंने तुरंत कहा, कौन है वो और इतनी रात में गांव में क्या कर रही है? नौकर ने कहा, पता नहीं साहब, लेकिन वो बड़े सख्त मिजाज की लगती हैं।
गांव वालों से पूछताछ कर रही हैं। राघवेंद्र प्रताप बिना कुछ बोले तेजी से हवेली से निकल पड़े। गांव के चौपाल में लेडी दरोगा सीमा चौहान खड़ी थी। वह करीब 35 साल की, सख्त स्वभाव वाली और तेज नजरों वाली महिला थी। उनके साथ पुलिस की एक टीम भी थी जो आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी। उनके सामने एक आदमी खड़ा था जो कांपते हुए बोला, मैडम, हमने कुछ नहीं देखा, हम तो बस मंदिर से लौट रहे थे, लाश वही पड़ी थी। सीमा चौहान ने आंखें संकरी करते हुए कहा, झूठ मत बोलो, यहां हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है। गांव के लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? तभी पीछे से एक और पुलिस वाला आया और बोला, मैडम, हमें लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गया है, लेकिन आपको यह खुद देखना चाहिए। सीमा चौहान ने रिपोर्ट ली और पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट में लिखा था, 1. लाश की छाती फटी हुई थी। 2. दिल शरीर से गायब था। 3. खून शरीर में बिल्कुल नहीं था, लेकिन आसपास कोई खून की बूंद नहीं मिली। 4. शरीर पर अजीब काले निशान थे जो किसी प्राचीन मंत्र या प्रतीक जैसे लग रहे थे। सीमा चौहान को अब यकीन होने लगा कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। उन्होंने तुरंत कहा, मुझे लाश को खुद देखना है। सीमा चौहान ने रिपोर्ट बंद की और गहरी सांस ली। उनके सामने गांव के लोग सहमे हुए खड़े थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। तभी उन्होंने सख्त लहजे में कहा, देखो, ये डायन वाइन कुछ नहीं होता। किसी पागल हत्यारे ने यह सब किया है और हम उसे पकड़ेंगे। गांव का बुजुर्ग डरते डरते बोला, मैडम, हम झूठ नहीं बोल रहे, यह सच में डायन का श्राप है। जब से वह जागी है, गांव में हर रात किसी न किसी की मौत हो रही है। सीमा ने गुस्से से कहा, अगर ये डायन है तो फिर पुलिस के आने से पहले कहां थी? सिर्फ पुलिस के पहुंचते ही क्यों भाग गई? कोई कुछ नहीं बोला। सीमा चौहान ने अपनी टीम को आदेश दिया, पूरे गांव में पूछताछ करो। अगर कोई संदिग्ध आदमी मिले तो तुरंत पकड़ो। हमें किसी भूत प्रेत पर नहीं, बल्कि सबूतों पर भरोसा है। पुलिस टीम गांव में अलग अलग घरों में जाकर पूछताछ करने लगी। एक सिपाही ने एक आदमी से पूछा, तुमने आखिरी बार लाश को कब देखा था? आदमी कांपते हुए बोला, रात के ठीक 12 बजे। मैं खेत से लौट रहा था, तभी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैं मुड़ा तो देखा कि नदी के किनारे कोई खड़ा था। लंबी काली साड़ी में, लंबे खुले बाल, आंखों से खून टपक रहा था। सिपाही ने झुंझलाते हुए कहा, डरावनी कहानी मत सुना, सच बता। आदमी ने गुस्से में कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उस डायन ने मुझे घूरा और तभी नदी के किनारे से किसी के चीखने की आवाज आई। मैं डर के मारे भाग आया। सिपाही ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन अंदर ही अंदर पुलिस को लग रहा था कि गांव वाले कुछ छुपा रहे हैं। सीमा चौहान खुद भी गांव में घूमकर लोगों से बात कर रही थी, लेकिन हर कोई डर के मारे सही जवाब नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने सिपाही से कहा, यहां के लोग हमें सच नहीं बताएंगे, लेकिन हमें लाश के पास से कोई ऐसा सुराग जरूर मिलेगा जो असली कातिल तक पहुंचाएगा। तभी पुलिस टीम ने उन्हें बताया कि लाश के पास एक पुराना ताबीज मिला है। सीमा ने ताबीज को देखा। यह कोई साधारण ताबीज नहीं था, इस पर कुछ अजीब मंत्र खुदे हुए थे। उन्होंने ताबीज को हाथ में लेकर कहा, लगता है हमें सही रास्ता मिल गया है। यह किसी तांत्रिक या किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जो इन सब में विश्वास करता है। हमें ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी होगी। अब तक सूर्या अपने कोठी पर वापस लौट आया था। सूर्या अपनी कोठी में अकेला बैठा था, अंधेरे में घिरी घर की ओर देखते हुए। उसके मन में अभी भी रामू काका की बातें गूंज रही थी। क्या वाकई उसके बड़े पापा को कोई खजाना मिला था? क्या वो हवेली सच में असुरों का घर थी? तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अबे खोलना, दरवाजे पर ही सुलाएगा क्या? सूर्या मुस्कुराया और दरवाजा खोला। सामने उसके जिगरी दोस्त विक्रम और अर्जुन खड़े थे। दोनों के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। विक्रम हाथ में कुछ छिपाते हुए, क्या बाबू इतना अकेला अकेला क्यों बैठा है? देख, तेरे लिए कुछ खास लाए हैं। अर्जुन ने जैकेट के अंदर से शराब की बोतल निकालकर लहराई। सूर्या हंसते हुए, अबे तुम दोनों सुधरोगे नहीं। अर्जुन मजाक में, अरे यार इतनी टेंशन लेगा तो जी पाएगा क्या? देख, गांव में वैसे ही डर का माहौल बना हुआ है, तो हमने सोचा थोड़ा माहौल हल्का कर देते हैं। तीनों हंस पड़े और अंदर आ गए। सूर्या ने कमरे की लाइट बंद कर दी और तीनों बैठ गए। विक्रम ने गिलास भरा और बोला, चलो भाई, डर वर छोड़, पहले ये लो। सूर्या ने गिलास उठाया।
अर्जुन और विक्रम ने भी, और तीनों ने ठहाका लगाकर जाम टकराए। अर्जुन, अब बता, असली बात क्या है? तू इतना चुप चुप क्यों है? सूर्या ने धीरे से कहा, यार कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हवेली, मेरे बड़े पापा, डायन, पुलिस, सब कुछ उलझा हुआ है। विक्रम ने गिलास नीचे रखते हुए कहा, तू सच में सोचता है कि डायन जैसी कोई चीज होती है? अर्जुन हंस पड़ा। अबे हमें कौन सा डायन पकड़ कर ले जाने वाली है? ज्यादा मत सोच, पी और रिलैक्स कर। लेकिन सूर्या के मन में अब भी कई सवाल थे। बाहर हवाएं तेज हो चुकी थीं और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। उन्हें पता नहीं था कि यह रात उनके लिए क्या लेकर आने वाली थी। क्या सूर्या इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या पुलिस डायन के रहस्य से पर्दा उठा पाएगी, या फिर इस गांव पर कोई और बड़ा खतरा मंडरा रहा है? जानने के लिए देखिए देवलोक की डायन।